घंटा नहीं उखाड़ सकते। सिर्फ अपने ये राइट्स और अधिकार जान लो। साथियों, अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दे, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आ गया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पैसे हो तो पैसे देके मरो, सांप को अपने गले से निकाल ले। साथियों, बहुत से कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि सर हमारा लोन को ईएमआई डिफॉल्ट हुई को 5 साल हो गए हैं और अब भी हमें परेशान किया जा रहा है, चवन्नी छाप परेशान कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ ले, लिमिटेशन एक्ट 1963 में कानून बन चुका है जिसको लिमिटेशन एक्ट कहते हैं। वो ये कहता है कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिसने आपको लोन दिया है, जिस दिन आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होगी, वो चाहे आपका सिक्योर लोन था, अनसिक्योर लोन था, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम जिस दिन देना था जो ड्यू डेट थी, या पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का, स्कूल, कॉलेज का, किसी भी तरह का अगर आपका लोन था जो आपकी ड्यू डेट थी, अगर उस जिस दिन आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई उससे 3 साल के अंदर अंदर वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर कर सकता है, मतलब लोन को रिकवर करने के लिए केस कर सकता है। अगर 3 साल 1 दिन और ऊपर हो गया 3 साल से, जिस दिन ईएमआई डिफॉल्ट हो गई थी अगले दिन से आपका टाइम स्टार्ट हो गया। जिस दिन 3 साल पूरे हो गए और 3 साल 1 दिन हो गया तो अब वो कानूनी रूप से रिकवरी का केस आपके ऊपर नहीं डाल सकता। ये बात जो है हर किसी के ऊपर लागू होती है। अगर आपने किसी से वैसे भी लेन देन किया है, किसी भी चीज का कोई एग्रीमेंट किया है, कोई बयाना लिया है, उसकी वैलिडिटी जो ड्यू डेट है उससे 3 साल तक है। आपने किसी को पैसा दे रखा है या आपने किसी से पैसा लेना है, अगर 3 साल तक आपने उसके ऊपर कोई केस नहीं डाला तो अब आपके कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट बना किस लिए है? वो इसलिए बना, भाई देखो 16 साल के लड़के लड़की को तो कोई लोन देता नहीं, कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी। जिस आदमी को लोन दिया है 25, 30, 35, 40 उसकी उम्र होगी एवरेज, 60 साल के बाद भी ये लोन नहीं देते किसी को। इसका मतलब 60 साल के प्लस भी नहीं हो आदमी जिसको लोन दिया है इन्होंने। अब अगर उस आदमी की एवरेज मान ली जाए कि 35 साल है उम्र और उसके ऊपर 55 साल के बाद उसके ऊपर कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी केस करे तो वो 90 साल का हो चुका होगा, या तो उसका बोलोराम हो गया होगा, हरिद्वार जा लिया होगा, या मक्का मदीना चला गया, या अपना टाइम पूरा करके जो उसका धर्म है उसके अनुसार उसको सुपर्दे खाक कर दिया गया होगा। वो इस दुनिया में होगा नहीं। अगर होगा तो 90 साल के कितने आदमी घूम रहे हैं सड़कों पे, वो कहीं खटिया पे बेड पे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होगा। अरे जो एक आधा कोई जिंदा भी है, 10,000 में से एक आदमी होगा ऐसा जो चल फिर रहा होगा 90 साल में भी। अगर उस 90 साल के आदमी के ऊपर केस कर दिया जाए तो वो अपना केस लड़ेगा कैसे, वो कोर्ट में जाएगा कैसे? इसीलिए लिमिटेशन एक्ट बना, 3 साल तक के लिए बांध दिया गया इनको। भाई केस करना है तो 3 साल के अंदर अंदर कर दे। अभी तो जिंदा जागता है, सही सलामत है, जवान है, फिट है, अपना केस लड़ लेगा। दूसरा, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती। ये चवन्नी छाप कुत्ते जो इन्होंने पाल रखे हैं बदमाश नहीं है भाई। अगर ये कोर्ट में जाए भी 3 साल से पहले तो मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते हफ्ते 40-45 साल लगेंगे। इतना इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतना आपका भी बोला राम हो लेगा, इनका भी हो लेगा। ये कौन सा 16 साल के हैं? अब चवन्नी छाप कुत्तों को क्यों पाल रखा है? ये लोगों को डरा के, धमका के, प्रेस करके, अल्लो अल्लाह करके, चिल्ला चिल्ली करके 40-45 दिन में पैसे ले आके दे देते हैं। ये कोई बदमाश नहीं है। अगर ये बदमाश है, बदमाश तो दाऊद इब्राहिम सुना था यार, पढ़ा था हमने। वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट को डराता था, उनसे पैसे लेता था वो, या वो स्मैक बेचता था, या वो डायमंड की तस्करी कर रहा था। तो इन कुत्तों को कहता भाई अगर तुम भी बदमाश हो तो तुम यही काम करो जो बदमाश करे थे।
इसीलिए इनका कुत्तों का नाम चवन्नी छाप रख रखा है, शरीफ आदमी को डराने के लिए है। जैसे गली में पागल कुत्ते घूमते रहते हैं और वो भौंकने लग जाते हैं, अगर उनको बोलो हट, तुरंत प्रभाव से भाग जाते हैं। ऐसे इन चवन्नी छापों से बोलो चलो भिखमंगी के यहां से भाग, तेरी बहन की, वही जो गामों में कह कर भाग यहां से, तुरंत प्रभाव से जाएंगे, जिंदगी में कभी फोन नहीं करेंगे। अगर कोई अपशब्द बोल रहे हैं, सबसे पहले वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो इनकी और जाके नियर बाय पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दो, FIR लॉन्च कर दो। नहीं हो रही है तो SSP साहब के पास भेजो, जो या बहुत से चवन्नी छाप टेलीफोनिकली भी लोगों को डराते हैं, मारने की धमकी भी देते हैं, जान से मारने की। ऐसा कर रहे हैं तो इनके खिलाफ 499 500 499 और 500 में इनके ऊपर केस दायर कर दो। जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं तो 506 में भी इनके खिलाफ केस दायर कर दो, तो इनकी कांच निकल जाएगी, अपने आप पता लग जाएगा इनको भिखमंगों को। जिंदगी में कभी चवन्नी छाप का काम नहीं करेंगे, नाक रगड़ेंगे आके आपके आगे। डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। अगर पैसे नहीं है तो ये नहीं ले सकते, घंटा बब्बेगा। इनको भोंकते रहने दो कुत्तों को, कुत्ते भोंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। आपने कभी देखा होगा हाथी आता है जब मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं हजारे मोहल्ले को। उस हाथी है कि फर्क पड़े यार। अगर नहीं आजकल हाथी आंदे नहीं तो नहीं देखा था भाई, नेट पे देख लिए, जब हाथी चले तो कुत्ते भौंकने शुरू करते हैं। ये वही कुत्ते हैं, इनको पता है जब हाथी ने अगर पैर रख दिया तो खलास। भाई आपने 5-4 लोन लिए, आप 5-4 चवन्नी छापों से डर रहे हो। अमरदीप कादियान के तो सारे देश के चवन्नी छाप दुश्मन बन रहे हैं। अमरदीप कादियान तो सारे देश में जाता है, किसी चवन्नी छाप से नहीं डर रहा है, लोगों का काम करवाते हैं जाके। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले। जब भी कोई चवन्नी छाप आए उसको आई कार्ड दिखा, आई कार्ड है ही नहीं, विजिटिंग लेटर दिखा, विजिटिंग लेटर है ही नहीं, तो फिर क्या घंटा लेने आ रहे हैं, मार चपला इसके मुंह पे, भीख मांगेंगे। तो सिर्फ 2 तरह के नोटिस को अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस कहते हैं, अगर इसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, 14 दिन के लिए आपकी जेल हो सकती है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हल्के में नहीं ले रहे हैं, बिलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। अगर दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या डीएम साहब का, इसको कभी भी हल्के में न ले, कभी भी इसको इग्नोर ना करें। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता तो लाखों आदमी की प्रॉपर्टी को स्क्रैप के रेट में बेच चुके हैं। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अपने अधिकार पता है, तो सरफेसी एक्ट ने आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो कानूनी अधिकार हैं, जो संविधान ने आपको दिए हैं, वो खत्म नहीं हो जाते। सिर्फ आप उनका इस्तेमाल करें, लीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। सरफेसी एक्ट लगाओ या कोई भी एक्ट लगाओ। अगर आपका KCC का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। 20% से कम पैसे रह गए हैं तो सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। इसके अलावा अगर आपका 50% से ज्यादा पैसा जा चुका है तो आप इनके खिलाफ DRT में जा सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है। अगर 3 से ज्यादा EMI डिफॉल्ट हो गया तो सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा, ऑक्शन की नौबत आ गई होगी, बोली की आ गई होगी, चाहे कोई सिक्योर लोन है तो। 2 लोन की EMI डिफॉल्ट हो गया तो 3 के बाद आ जाएगी। 1 भी नहीं हुई है, ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल डाउन हो गया, किसी वजह से फ्यूचर में नहीं दे जाओगी तो तुरंत आएगी। 3 के बाद आपके पास भी सरफेसी एक्ट का नोटिस आ जाएगा। या अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होगी है या होने वाली है तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन कितने भी करोड़ का है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का,
जितने भी करोड़ का, जितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने हैं क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।